नमस्ते दोस्तों, क्या आपका पुदीना भी छोटा रह जाता है? पत्तियां पीली पड़ रही हैं या वह तेज़ी से फैल नहीं रहा? तो आज मैं आपको एक ऐसी जादुई खाद के बारे में बताऊंगी जिसे डालते ही आपका पुदीना कुछ ही दिनों में जंगल की तरह घना हो जाएगा। यह तरीका पूरी तरह ऑर्गेनिक है और इसका रिजल्ट आपको हैरान कर देने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी आते ही हम पुदीना का उपयोग काफ़ी मात्रा में करते हैं। क्योंकि पुदीना एक प्राकृतिक औषधि के समान काम करता है, जो कि गर्मियों में शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान कराता है। ज़्यादातर लोग पुदीना लगा तो लेते हैं, पर उसे सही पोषण नहीं दे पाते। कई बार प्लांट खराब हो जाता है, सूख जाता है या फिर प्लांट्स ग्रोथ करना रोक देता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, जानेंगे हम ऐसी कौन सी सावधानी रखें जिससे हमारा प्लांट दुगनी तेज़ी से ग्रोथ करे। पुदीना के प्लांट को आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। दोनों ही प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और जितने भी पत्तीदार प्लांट होते हैं उन सभी को नाइट्रोजन अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो हम इस प्लांट को गोबर की खाद देंगे तो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिससे पुदीना की पत्तियां गहरी हरी, बड़ी और चमकदार बनती हैं। क्योंकि पुदीना को नमी पसंद आती है और गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिस कारण गर्मी में भी हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और ख़राब नहीं होता। ज़्यादा गर्मी के कारण पौधा सूख सकता है, तो आप प्लांट्स में नमी ज़रूर बनाए रखें। पुदीना प्लांट को नमी वाली मिट्टी तो पसंद है, पर ज़्यादा पानी इस प्लांट को पसंद नहीं आता। ज़्यादा पानी अगर हम इस प्लांट को दे देते हैं तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, गलने लगती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने इस प्लांट में गोबर की खाद मिलाई है तो आप इस समस्या से बच सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद मिलाने से प्लांट में नमी बनी रहती है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। पुदीना के प्लांट में जो खराब पत्तियां होती हैं आप उन्हें हटाते रहिए। प्लांट्स में जो सूख रही पत्तियां हैं आप उन्हें भी हटा दीजिए, जिससे प्लांट्स हेल्दी दिखाई देगा और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा करेगा। इस प्लांट में खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में उगाती है, तो आप समय से खरपतवार हटाते रहिए। अगर पत्तियों में किसी तरह के छेद हो रहे हैं तो आप उन्हें भी हटा दीजिए। और अगर प्लांट्स में किसी तरह के कीड़े लग रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे करने से प्लांट्स हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं हम इस प्लांट को किस तरह की जगह पर रखें कि यह अच्छी ग्रोथ करे। तो अगर आपने इसे फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप इस प्लांट को मिले, तो यह काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। अगर यह प्लांट ज़्यादा धूप में रखा हुआ है तो इसकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, पत्तियां जली जली सी हो जाती हैं और प्लांट्स में जो खुशबू आती है वह भी कम होती है। तो आप इसे कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आए ऐसी जगह पर रखें। अगर आपका प्लांट छत पर रखा हुआ है तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख दें। साथ ही इस प्लांट की आप समय समय पर पिंचिंग करते रहें। इस प्लांट की आप जितनी अधिक पिंचिंग करेंगे यह प्लांट उतना ही घना होगा, उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और जितनी भी नई पत्तियां निकलेंगी वह काफ़ी चमकदार आती हैं और साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप इस प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तब तो यह और अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि मिट्टी के पॉट में प्लांट को ठंडक प्रदान होती है, जिस कारण प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके प्लांट्स में किसी भी तरह की खरपतवार उग रही है तो आप उसे ज़रूर हटाते रहें। खरपतवार हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रोकता है, जड़ों का विकास सही से नहीं होने देता, इसलिए खरपतवार ज़रूर हटाते रहें। तो आपको पुदीना की यह सब जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।